हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स का अध्ययन करेंगे। आज का क्लास पॉलिनोमियल से स्टार्ट होता है। तो आप सभी पढ़े हैं 9th में भी। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मीनिंग होता है बहुत और नोमियल्स का मतलब होता है पद। बहुत सारे पद को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आइए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एन एक्सप्रेशन of the form an expression of the form px equal to a naught a1 x to the power 1 a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 dash 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 an x to the power n। ये px पोलिनोमियल जो होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught a1 x to the power 1 a2 x to the power 2 a3 x to the power 3 dash dash a n x to the power n है। यहाँ पे a n x to the power n a n x to the power n क्या है, जहां पे क्या है कि वेयर a n नॉट इक्वल टू 0, n का मान कभी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स हैं, इसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। कितने का तो ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x इन पावर या डिग्री कर लेते हैं, डिग्री n डिग्री का ये पॉलिनोमियल हुआ। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, then the expression of the form px equal to a naught a1 x to the power 1 a2 x to the power 2 a3 x to the power 3 dash dash a n x to the power n where a n not equal to 0 is called a polynomial in term of x in degree n डिग्री का ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। कितने डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, तो n डिग्री का। अब हम लोग देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है n डिग्री का। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग देखते हैं नंबर फर्स्ट, ए नंबर में पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा एक डिग्री का, जो एक डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जिसपे वेरिएबल पे पावर 1 होगा, यानी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ए लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल टू होता है
ax प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल 1 में देख सकते हैं जैसे 3x प्लस 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ए नंबर बी नंबर एग्जाम्पल देते हैं 7x माइनस 9, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पे पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। पावर x पे जो वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है यहाँ देख रहे हैं, x जो वेरिएबल है ध्यान दीजिएगा, x जो वेरिएबल है देख रहे हैं यहाँ पे, x जो वेरिएबल है उस पे पावर कितना है, 1 है। मतलब ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसलिए क्या है, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल सेकेंड में, इसके बाद होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए, सेकेंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी नंबर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसका क्या है, डिग्री 2 होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of the form px equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर, इसको मिटा देते हैं, लीनियर को आप लोग समझ गए हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 is called a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री का। यदि इसका हम एग्जांपल देना चाहे तो ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लीजिए, तो इस तरह से हम एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल नंबर 1, तो ये हो जाएगा px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, px नंबर एग्जांपल 2 9y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 3/2, नंबर 3 px इक्वल टू √5 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 16, ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान दीजिएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि वेरिएबल जो है x, उस पे पावर कितना है, 2 है, ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, देखिए यहाँ पे y में एक्सप्रेशन है तो y का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्योंकि आप डेफिनेशन अभी देख रहे हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री का होगा उसको लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इस तरह से ये भी क्या है, तो ये भी क्या है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉलिनोमियल को देखते हैं। इसको हटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं। हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को देखे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे, अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, आइए सी नंबर में देखते हैं क्यूबिक।
क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ए क्यूबिक पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल in the form of px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a not equal to 0। a का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। और क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए? 3। तो मैक्सिमम पावर देखिए वेरिएबल पे क्या है? 3 है, इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब एग्जांपल इसका देखना चाहेंगे तो एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो px इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए 7x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 9x, 18x स्क्वायर है प्लस 9x माइनस 19। दूसरा एग्जांपल देते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 8x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 17। थर्ड नंबर देख लीजिए पी वाई में लेते हैं। अब वाई में पोलिनोमियल होगा तो वाई में एक्सप्रेशन जाएगा। ये कर लेते हैं 16y क्यूब माइनस 18y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 32। ये सभी क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पोलिनोमियल है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेरिएबल पे मैक्सिमम डिग्री जो है कितना है? 3 है, इसलिए क्या है? ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका जो मैक्सिमम डिग्री है, यदि डिग्री पूछा जाती है, डिग्री कितना है इसका? 3 डिग्री है। ये डिग्री जो है इसका कितना है? डिग्री इसका 3 है, इसलिए ये 3 क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका भी बात करते हैं डिग्री का तो ये भी 3 है, इसका बात करते हैं डिग्री का तो ये भी 3 है, इसलिए क्या है? ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? बाय क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े पोलिनोमियल में? तो पोलिनोमियल में सबसे पहले पढ़े हमने एक्सप्रेशन देखे, पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन किस प्रकार होता है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे आए तो पहला पोलिनोमियल था लीनियर पोलिनोमियल, जिसको हम लोग रेखीय बहुपद भी कहते हैं हिंदी में, लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल के वेरिएबल पे पावर जो मैक्सिमम 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इस पे वेरिएबल पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे पढ़ रहे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल पे 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है और x पे पावर क्या है? 3 है। अब कहेंगे एबीसीडी क्या है? एबीसीडी क्या है? ABCD ये क्या है? रियल नंबर है। कोई भी क्या है? रियल वैल्यूड है। ये रियल नंबर है, कोई भी इंटीजर नंबर भी हो सकता है। इस तरह से ये क्या है? इंटीजर है। इंटीजर भी कह सकते हैं इसको, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटीजर नंबर है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल यहाँ पे x है और x पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, इसलिए ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 4 नंबर में इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट है डी नंबर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called a biquadratic polynomial। biquadratic polynomial, biquadratic polynomial। ये biquadratic polynomial, a biquadratic polynomial
ए बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल in the form of the form px। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं px। तो अब द फॉर्म px इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये हो जाएगा क्या, बाइक्वाड्रेटिक। और वेयर क्या, ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे, तो जो पोलिनोमियल पे मैक्सिमम पावर कितना होगा, 4 होगा। 4 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा, 4 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल पे क्या है, 4 है, इसलिए 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, और इसीलिए क्या कहलाता है, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। यानी 4 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसको लोग बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, और ये इसीलिए इसका नाम है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखते हैं 1 नंबर में। तो px इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 7x टू दी पावर 4 माइनस 9x टू दी पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 19। ये हमारा बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, तो पी वाई, अब वाई में एक्सप्रेशन जाएगा तो वाई पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ वाई कहेंगे, ये जाएगा एक्स नहीं वाई हो जाएगा यहाँ 8y टू दी पावर 4 माइनस 17y क्यूब प्लस 16y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 13। ये y में हो गया। तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम, जेड में भी लिख सकते हैं, पी जेड में भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं, पोलिनोमियल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 12 जेड टू दी पावर 4 माइनस 18 जेड टू दी पावर क्यू प्लस 17 जेड स्क्वायर प्लस 18 जेड माइनस 31। इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो गया ये, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े आपने। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, अब हम लोग को पढ़ना है इसमें पोलिनोमियल के बीच रिलेशन जीरोज। तो जीरोज किसको कहते हैं, उसको, तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे जो है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। क्या, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए इनको हटाते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखें, क्या देखें, क्यूबिक पोलिनोमियल देखें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखें, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखें। इसका एग्जांपल मैंने बहुत सारा दिया। अब आगे देखते हैं, आगे है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट पे किसी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। क्या कहता है, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, यानी किसी भी गिवन पॉइंट पे पोलिनोमियल का मान निकालना, सिंपल सी बात है। तो इफ px इज ए पोलिनोमियल, यदि कोई px पोलिनोमियल है इन टर्म ऑफ x के टर्म में कोई पोलिनोमियल है, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू अल्फा। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये पोलिनोमियल है, कैसा पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस पे हम कोई 2 पर वैल्यू निकालते हैं इस पोलिनोमियल का, तो क्या हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 10 प्लस 7, और ये क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 10 प्लस 7, तो ये हो जाएगा क्या, 19 माइनस 10, क्या हो जाएगा 9। यही हो गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा। तो हमने यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट किए हैं, तो x के जगह पे हमने 2 पुट किए हैं, तो x इक्वल टू 2 पर ये इस पोलिनोमियल का मान क्या हो गया, 9 हो गया। तो यानी p 2 पर इसका मान क्या हो गया, पोलिनोमियल इसमें 2 पर इसका, इस पोलिनोमियल का मान 2 पर क्या हो गया, 9 हो गया। इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस 9 को क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है पी एक्स इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, या और कुछ ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 पे मान निकालते हैं, P3 ये जगह 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस ये जगह 30 प्लस 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा क्या 30 प्लस 11, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 74 माइनस 30 और ये होगा क्या 44। ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, क्योंकि 63 प्लस 11 करेंगे 74 में 30 माइनस किया 44। ये हो गया वैल्यू ऑफ 3 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या निकला, तो 44 निकला। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट डे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड दी पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और रिलेशन बिटवीन जीरोज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग के लिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।